और फिर शरद पूर्णिमा की सुंदर रात आ पहुंची। भगवान ने यमुना के किनारे उपस्थित हुए। कदम्ब का सुंदर वृक्ष, चंद्रमा की दिव्य किरणों से श्री यमुना जी की दिव्य लहरें, ऐसा लगता था कि चांदी बिछी हुई हो। छोटी छोटी ओस की बूंदें घास के ऊपर जमी थीं। शारदीय रात्रि में सारे व्रजवासी और दुनिया के सब साधक लोग जगे हुए थे। कोई यज्ञ कर रहा था, कोई अनुष्ठान कर रहा था, कोई व्रत कर रहा था, कोई पाठ कर रहा था, कोई ध्यान कर रहा था। वो सिद्ध रात्रियों में एक रात्रि है। आयुर्वेद की बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो केवल शरद पूर्णिमा की रात्रि पर ही ली जा सकती हैं। क्लोजेस्ट टू द अर्थ, ब्राइटेस्ट नाइट ऑफ द ईयर, पूरी खनिजों से युक्त होती है पृथ्वी उस दिन। जूही, केतकी, बकुल, मौलश्री, शीश चंपा, पाटिल के सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। भंवरे गुंजायमान हो रहे हैं, कुमुदनियां घूम रही हैं, चातक चकोर आपस में गुंजायमान होकर अवस्थित हैं। झीनी झीनी दिव्य लहर चल रही है। पूर्णिमा का चंद्रमा जब अपनी चंद्रिका श्री कृष्ण के ऊपर गिराता है, जैसे रात्रि में आसमान काला होता है और एक चंद्रमा बीच में चमकता है, जब वही चंद्रमा श्री कृष्ण के ऊपर पड़ रहा था तो श्री कृष्ण का संपूर्ण मुख पूरे ब्रह्मांड के आसमान के समान प्रतीत होता था। पर आज चंद्रमा भी कृष्ण के सामने लजा रहा था। क्यों? क्योंकि आसमान पर काली घटाओं के बीच में एक चंद्रमा था, पर श्री कृष्ण की दोनों आंखों में दोनों चंद्रमाओं का प्रतिबिंब ये प्रदर्शित करता था कि श्री कृष्ण के मुख के आकाश में आज दो दो चंद्रमाओं का उदय हो गया है। ऐसी दिव्य अनुभूति प्रकट हो रही थी। चारों तरफ सुरम्य वातावरण। उसी समय श्री कृष्ण एकांत में बैठे, किशोरी जी संग में थी और किशोरी जी ने श्री कृष्ण का स्मरण कराया। आपने ब्रज गोपियों को वचन दिया है कात्यायनी की पूजा के पश्चात उत्सव में पिछले कि शारदीय रात्रियों में मैं तुम्हारे साथ नृत्य करूंगा। तो किशोरी जी, क्या आपकी आज्ञा है? तारात्रि ही, क्या आपकी आज्ञा है? किशोरी जी बोली, श्री कृष्ण, मेरी सबसे बड़ी प्रसन्नता ही ये है। हम बाबा का छोटा सा एक भाव सुन रहे थे। किशोरी जी बोली, श्री कृष्ण, अगर आप मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्न करना चाहते हो ना, तो पता है मेरे लिए सबसे अच्छा उपहार कौन सा है? सबसे बढ़िया रत्न कौन सा है? ये मणि माणिक्य, ये वैदुर्य, नील, विद्रुम, स्फाट, स्फटिक मूर्ति भी, ये सारी मणियां, ये क्या लाओगे मेरे लिए? क्या लाओगे? अरे मेरी देहरी के बाहर पड़े हुए इन हीरों को इकट्ठे कर करके बड़ी बड़ी लंकाएं बन गई, कैलाश बन गए, क्या लेकर आओगे? तो बोले, फिर किशोरी जी आप कैसे प्रसन्न होंगी? बोले, मैं उस दिन प्रसन्न होंगी, उस दिन खींच करके तुम्हें हृदय से लगा लूंगी जब इस दुनिया के सबसे पतित, सबसे साधारण, अरे जिसने साधना करके पा लिया, उसमें उसकी साधना की विशेषता थी, तुम्हारे स्वभाव और भगवत्ता की क्या विशेषता थी? पर मैं तो तब रीझूंगी जब दुनिया के सबसे गिरे हुए व्यक्ति को भी हाथ थाम करके तुम गोलोक में प्रवेश करा दो। उस दिन पता चलेगा कि मेरे कृष्ण के हृदय में कुछ करुणा जगी है। उस दिन बोध होगा कि ठाकुर जी का में कुछ भगवत्ता है, कुछ बड़प्पन है। ये सब आपसे प्रेम करती हैं। आप सबको निमंत्रित करो, सब पर मैं कृपा करो। जब ठाकुर जी ने
ये संकेत श्री प्रिया जी से पाया, तब बड़ी विनम्रता से उसी दिव्य कदम्ब वृक्ष के नीचे त्रिभंग ललित मुद्रा में श्री ठाकुर जी खड़े हुए। किशोरी जी बोली, मुझे भी रास के लिए तैयार होकर आने दो, तब तक आप न्योता भेजो। किशोरी जी रास के श्रृंगार के लिए विराजी और श्री ठाकुर जी ने अपने अधरों पर दिव्य वंशी को विराजमान करके जब जब मुरली कान्हा बजावत, 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 तब तब राधा नाम उचारत, तब राधा नाम उचारत, बारंबार रिझावत, बारंबार रिझावत, जब जब मुरली कान्हा बजावत, जब जब मुरली कान्हा बजावत, जब जब मुरली कान्हा बजावत, जब जब गनीमत है कि हमारे ठाकुर जी श्री जी बाबा यों ठाणे, बंसी बगल में, राधा रमन जी ने बगल में धरी है, तब इतने कत्लेआम हो रहे हैं। तब ऐसे बावरे हो गए, जादना अधरन पे बंसी धर के बजा दी ना, सबरो खानदान धरो रह जाएगा महाराज, लुट जाने हो महाराज। बंसी बोली, चल ठाकुर जी बुला रहे हैं। अच्छा अच्छा, जल्दी जल्दी उसने काजल निकाला, डिबिया में से मुंह पर पोत लिया, ऊपर के कपड़ा नीचे, नीचे ऊपर, अस्त व्यस्त। बंसी बोली, अरे निगोड़ी तेने ये क्या किया? बंसी बोली, गोपी बोली, बंसी तू का जाने, तू का जाने बिरह कौन सू के वे, तू हमारी सौतन एक नंबर की। जब चाहो तब ठाकुर जी के न चौरायो देखे, न तिरायो देखे, न सास ससुर की शर्म, ठाकुर जी के हाथन पे चढ़ी रहे, होटन पे बैठी रहे, बिन को रस पीती रहे। पर बंसी का एक स्वभाव है, इसलिए गोपी प्रेम करती है। उसका मुंह एक है पर पेट उसके अनेक हैं, अर्थात उसके भीतर वो धरती कुछ नहीं है, एक छिद्र से लेती है तो अनंत छिद्रों से गोपियों के ऊपर लुटा देती है। तू एक नंबर की सौत है हमारी। हम तो ठाकुर जी से कहेंगे, यार छलिया ने छल लियो हमको, अगले जन्म में हमको गोपी नहीं बनाना, बनाना तो गोपाल अपनी बंसी बना ले, कम से कम संग तो डोलेगी।